आई लव यू क्लास। कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं मेरा चैनल AK कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपको पहले परसेंटेज पढ़ा चुका हूं, जिसमें आज परसेंटेज चैप्टर के हम 16 से 40 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बात है आपसे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे क्या हम अपनी कोई भी वीडियो अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है 16वें नंबर का, वो है ब्रैकेट 240 का 5.6% ब्रैकेट बंद माइनस 280 का 0.3% ब्रैकेट बंद बराबर x। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। 240 का की जगह हम लगाते हैं गुणा का निशान और 0.6% को हटाएंगे और नीचे 2 0 चिपका देंगे, यानी कि बटे में 100 रख देंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन में ब्रैकेट बंद लिखा हुआ है, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर जो है हम इसी तरीके से 480 को लिखेंगे और जो ब्रैकेट दे रखा है हम उस ब्रैकेट को इसी तरीके से लगाएंगे। का की जगह जो था हम गुणा कर लेंगे और इसी तरीके से लिखेंगे 0.3, जो हमारा परसेंट का चिन्ह था हम उसे हटा देंगे और यहाँ बटे में 100 कर लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट हम इसी तरीके से बंद कर देंगे। सही है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे सभी। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। ऐसा हम जो चीज़ हमसे कटती है वो चीज़ हम काट लेते हैं। जैसे कि ये दशमलव हटाते हैं शुरू में, तो हम यहाँ नीचे 0 बढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद ये वाला दशमलव हटाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है हम नीचे भी 0 बढ़ाएंगे। अब जो है हम 0 से इस 0 को काट लेंगे, इधर भी इस 0 से इस 0 को काट लेंगे। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास जो बचता है 24 गुणे 56/100 यानी कि 100। ठीक, ब्रैकेट को हम लगा लेते हैं। ठीक, माइनस का चिन्ह इसी तरीके से लगाएंगे। अब हमारे पास इधर जो बचता है वो बचता है 48 गुणे 3/100। ब्रैकेट इसी तरीके से लगा लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी गुणा इसमें करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। चलिए हम मल्टीप्लाई बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। गुणा करने भी बताऊंगा कि किस तरह से गुणा होती है और किस तरह से सॉल्यूशन सवाल का होता है। ठीक है, अब मैं आपको गुणा करनी सिखाता हूँ, जिसमें गुणा बताता हूँ कि गुणा किस तरह से करनी है। हमें आप इससे गुणा करनी है 56 से 24 में। ठीक, इसी तरीके से हम बटे में 100 लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हम इस 56 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर लेते हैं। चलो हम दोस्तों मल्टीप्लाई 24 और 56। हमने सोचा कि छोटी संख्या है, हमने नीचे लिख ली और बड़ी संख्या ऊपर लिख दी। गुणा का निशान लगाया, 4 छंग 24, 24 का 4 हमारे पास हासिल लगे 2। ठीक, और 4 पंजे 20 और 2 22। ठीक, इतनी गुणा हो गई हमारी इसमें। अब हम इस 2 की गुणा इसमें करेंगे 6 में। 6 दूनी 12 का 2 हासिल हमारे पास 1 बच जाता है। हासिल हमारे पास 1 बच जाता है और हम जो उस 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10 और 1 हासिल 11। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लेंगे हम। 4 2 और 2 4 3 1, ये हमें मिल जाता है यहाँ 1344 मिल जाता है हमें। ठीक है, ऐसे हम मिटा देते हैं। हम 1344 यहाँ पर लिख देते हैं 1344। ठीक, इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो ये है लिखा हुआ 3 गुणे 48। इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर लेते हैं तो 3 अट्ठे 24, 24 का 4 हासिल लगे 2। अब 3 चौक 12 और 2 14, 144 हमें मिल गया। ठीक, हम बटे में इसी तरीके से 100 लिख लेंगे और माइनस का चिन्ह इसी तरीके से लगा लेंगे। ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक, और जो हमें अब घटा लेना है, क्योंकि हमारे पास बेस सेम हो गया, यानी कि जो हर में है वो हमारे पास सेम हो गया, 100 हो गया। अब हम क्या कर लेंगे,
अब हम जो इसे ऊपर वाले को घटा लेंगे, ऊपर वाले को घटाते हैं तो ऊपर हमें क्या मिल जाता है, तो ऊपर हमें मिल जाएगा 144 घटाना है हमें, तो ऊपर हमें मिल जाएगा 1200। 144 में से घटाएंगे तो हमें 1200 मिल जाएगा और बटे 100 कर लेंगे। ठीक, बटे 100 कर लेंगे। दोस्तों इधर जगह नहीं चमक रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ बराबर में। सही है, हम इसे जब घटाएंगे तो घटाने के बाद हमें मिल जाएगा 1200, क्योंकि 144 1344 में से जब 144 घटाएंगे तो हमें पूरा 1200 मिल जाएगा और बटे में ये वाला 100 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों एक हर जो है बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो हमें जो मिलेगा, हमें मिलेगा बराबर 12। ये हमारा आंसर है। चलें ठीक है दोस्तों, हमारा 16वां क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, जो दोस्त हमारे स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, हमने 16 सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आ गया हमारा। क्वेश्चन 17 जो है हमारा वे है 980 का 12%। का की जगह हम गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, 12% और बटे में 100 लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद ब्रैकेट है हमारा, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और जिस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट लगा के 450, उसी प्रकार से हम का की जगह ये और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह x लिख लेंगे, बटे 100 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद। इसके बाद बराबर 227 दिया है हमारा। ठीक है दोस्तों, 227 दिया है हमारा और इसकी जगह गुणा लगा देंगे, का की जगह फिर 30%, इसी तरीके से परसेंट हटाएंगे, नीचे बटे में 100 कर देंगे। ठीक, इतना करा हमने, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। 100 से इस जीरो से जीरो काटेंगे। ठीक, हमारे पास बचा 10 बचा, मतलब कि 12/10 इतना। फिर इसके बाद ये जीरो काटेंगे। अब हम जो इसे आगे सॉल्व करते हैं, इस जीरो से ये जीरो खत्म कर लेंगे, जो है 5 दूनी 10 और 5 9 45। ठीक, इतना काट लेंगे हम। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 9 98 गुणे 10, मतलब 10 है, 1/10 12/10 है ना, तो हम जब 10 से इसे भाग देंगे 12 तो जो भाग जाएगी पॉइंट इतने बार। ठीक है दोस्तों, 1.2 बार। ठीक, और माइनस का चिन्ह इसी तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद जो है ये 9x/2। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बराबर इस 3 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, 3 सत्ते 21 का 1। ठीक, 3 सत्ते 21 का 1 और 3 दूनी 6 और 2 8, 6 और 2 8। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, हमने 16 सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आ गया हमारा। क्वेश्चन 17 जो है हमारा वे है 980 का 12%। का की जगह हम गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, 12% और बटे में 100 लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद ब्रैकेट है हमारा, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और जिस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट लगा के 450, उसी प्रकार से हम का की जगह ये और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह x लिख लेंगे, बटे 100 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद। इसके बाद बराबर 227 दिया है हमारा। ठीक है दोस्तों, 227 दिया है हमारा और इसकी जगह गुणा लगा देंगे, का की जगह फिर 30%, इसी तरीके से परसेंट हटाएंगे, नीचे बटे में 100 कर देंगे। ठीक, इतना करा हमने, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। 100 से इस जीरो से जीरो काटेंगे। ठीक, हमारे पास बचा 0.10
10 बचा, मतलब कि 12/10 इतना। फिर इसके बाद ये 0 काटेंगे। अब हम जो इसे आगे सॉल्व करते हैं, इस 0 से ये 0 खत्म कर लेंगे, जो है 5 दूनी 10 और 5 9 45, ठीक, इतना काट लेंगे हम। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 9 98 गुणे दशमलव मतलब 10 है, 1/10 12/10 है ना, तो हम जब 10 से इसे भाग देंगे 12, तो जो भाग जाएगी पॉइंट इतने बार, ठीक है दोस्तों, 1.2 बार, ठीक। और माइनस का चिन्ह इसी तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद जो है ये 9x/2, ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बराबर इस 3 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। 3 सत्ते 21 का 1, ठीक, 3 सत्ते 21 का 1, और 3 दूनी 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक है, इसी तरह लिख लेंगे। इसके बाद हम गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 का 1 और 3 अट्ठे 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 दूनी 6। हमारे पास यहाँ 10 बच रहा था, बटे में 10 लिख देंगे इसी तरीके से, ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद ये जो था, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल लगे 9, 12 नम्मा 108 और 9 117, 117 पॉइंट का, एक पॉइंट था, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिया। इसके बाद माइनस 9x/2, ठीक, बराबर 681/10। अब हम ये 10 से खत्म कर लेंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक, इतनी बात समझ में आई। बराबर ये उधर कैसा है प्लस का, इधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 9x/2 बराबर, इसे घटाते हैं इधर जाके, ये माइनस का चल रहा है हमारे पास, ठीक है, माइनस का प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब ये इधर माइनस का हो जाएगा बराबर 0.1 माइनस 117.6। अब हम इसे इधर से घटाते हैं, तो घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है ये हो जाएगा 5 और 17 में से 8 गए 9, 7 में से मतलब जैसे ढाई लेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ 10 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे, ठीक, एक अंक के बाद बराबर 9x/2 माइनस का माइनस, यहाँ पर माइनस बचेगा, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसे चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक, इधर लिख देता हूँ। अब हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा 9x/2 बराबर 49.5, ठीक है। इससे काट लेते हैं 9 से, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, ठीक, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 पॉइंट, ठीक है, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, ठीक है। इससे काटेंगे तो ये x बराबर 11 बार कर जाएगा, ठीक, ठीक है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाएगा हमें 2 से, तो हमारा 11 आंसर हो जाएगा, सही, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 18 मेरा स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि क्वेश्चन है 18वां। 280 का प्रश्नवाचक चिन्ह %, यानी कि 280 का की जगह गुणा लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह x लिख देंगे, बटे में 100 लिख देंगे, ठीक, और ब्रैकेट इस तरह से है, सही है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद दे रखा हमें 550
का की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसके बाद 18% दिया है, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट दे रखा है और ब्रैकेट के बाद जो दे रखा हमें 143 पॉइंट जो है 8 दे रखा है। ठीक, ये है हमने क्वेश्चन इस तरीके से लिख दिया, हमने जो हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है ऐसा हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, चलिए हम जो है अब क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं इसी तरीके से। इस वाले 0 से ये 0 काटेंगे, इस 0 से ये 0 काटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 एकन 5, 5 एकन 5, यानी कि ये तो कट गया 11 बार, और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इस वाले से 9 बार, तो 11 9 99, ये तो हमें 99 मिल जाएगा यहाँ, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें ये पॉइंट जो है मतलब कि 10 है, 10 से जब 28 को भाग देंगे तो 0.28x मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें मिल जाएगा इधर 143.8। ठीक है दोस्तों, हमें जो मिला ये मिल गया इतना। इसके बाद हमने क्या करा, ये इधर कैसा है प्लस का, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का। ठीक, 2.8x, ठीक है, बराबर इधर जो प्लस का तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 143.8 माइनस 99। हम इसे घटाते हैं तो घटाने के बाद हमें मिलेगा 8 2.8, ठीक, 2.8x बराबर, ठीक है, 2.8x बराबर, इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये हमें घटाने के बाद 8 तो इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, जो 8 है हमारा हम इसी तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ है 3, और 3 में से जब हम 9 घटाएंगे तो घटने का नहीं है, हम इधर से दाएं ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से जब 9 घटाएंगे तो 9 और 4 13। ठीक, इसके बाद यहाँ बचेगा हमारे पास 13, तो 9 और 4 13, यानी कि 4 44 बच गया, 44.8 मिला हमें। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे। ठीक, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, यानी 4 7 28, 4 7 28 हो गया, 4 से काटते हैं, ये काट लेते हैं हम, 4 से नहीं, इसे काटते हैं हम 4 से, 4 7 28, 4 एकन 4, 4 एकन 4, और 4 दूनी 8, 7 से काटते हैं, 7 एकन 7, ठीक, यहाँ पे बच गया 4 और 7 छंग 42, तो हमें मिला x बराबर 16। ठीक, ये हमारा आंसर है, x बराबर 16। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सभी बच्चों को 18 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, जैसे कि हमने सोल्व कराया है इस तरीके से, यानी कि 280 का x% निकाल लिया ब्रैकेट लगा के, प्लस 550 का 18/100 करके इस तरह से निकाला, जिससे हमने काटा 2 से, पहले काटा 5 से, 11 बार कट गया, फिर यहाँ 10 यानी कि 2 बार कटा, 2 से काटा 9, यानी कि 11 9 99 मिल गया हमें। ये वाला हमने इसी तरीके से लिख लिया। इसके बाद इससे भाग दे दी तो हमारे पास 2.8x मिल गया था, 2.8x ऐसे चलता रहा, बराबर 143.8 माइनस 99 कर लिया, ये जो हमें इधर से प्लस का इधर ले जाएगा माइनस का हो गया था। इसके बाद हमने ये काट लिया, हमें 16 बार घट गया 2.8 से 44.8। ठीक है, 16 हमारा 18 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारा 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 19वां क्वेश्चन है हमारा 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 19वें को 1245 का 15.5% हटाएंगे, नीचे 1 के पीछे 2 0 चिपकाएंगे। ठीक, इसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे रखा है 1458 का 12.5%।
बराबर दे रखा हमें, फिर समवाय सेक्शन की जगह हमने x मान लिया। ठीक, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले परसेंट को हटाने के बाद हम यहाँ पर बटे में 100 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जो है इसे काट लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ठीक, ये हमारा कट गया 40 बार। इस वाले 5 से काटेंगे, 5 इकाना 5 और 5 अट्ठे 40, इतनी बार कट गया। अब जो है हम इसे काटते हैं 2 से, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। ठीक, हमारे पास यहाँ 5 और 8 बचता, 2 दूनी 4 और 2 नौ 18। ठीक, इतनी बार कट गया। सही है, अब हम इसे काट लेते हैं। इस वाले दशमलव से ये दशमलव, मतलब इस दशमलव से ये बढ़ाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 0 0। ठीक है, 5 तिया 15 और 1, इतना मिल गया। इसके बाद हम 5 से काटते हैं, 5 चौक 20 0। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 नौ 45, यानी कि हमें मिला 249 गुणे 31 बटे 40। ठीक है, इतना हमें मिल चुका है। इसके बाद हमें माइनस का चिन्ह दिया है, 729 बटे 4, 729 बटे 4 दिया है। ठीक, बराबर x। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया हमारे। थोड़ा मार्कर में इंक की दिक्कत चल रही है। ठीक, इतनी समझ में आया दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। अब जो है हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं 31 की। जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसकी 31 से करेंगे तो हमारे पास हमें मिलता है, हमें जब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, इतना मिला, बराबर ये मिल गया। ठीक, इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 31 लगभग इसकी मल्टीप्लाई मल करके हमें मिला 7719। ठीक, बटे 40। अब हम इसका 729 बटे 4 बराबर x। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो इधर गुणा हो जाएगी 10 से, यानी कि 700 ये हो जाएगा 7290 बटे 17 40। ठीक, बराबर x के। ठीक है, इसके बाद जब हम इसे घटाएंगे, इधर मैं घटा देता हूँ, इधर ये घटा लेंगे, इधर यहाँ मिलेगा 9, हमें 9 मिल जाएगा इधर। ठीक है, और 9 के बाद जब मिलेगा हमें, इसमें से घटाएंगे हम 9 मिल गया, 2। इसके बाद हमारे पास बचेगा यहाँ से 6 बच जाएगा, 4। ठीक, इतना बच जाएगा। बटे 40। ठीक, ठीक है, ये हमें इतना मिल गया। इसके बाद हम इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 10 पॉइंट लगभग 10.725। ठीक, ये इतनी बार कट जाएगा। सही है, देखा दोस्तों, जब हम इससे भाग देंगे इसे तो ये इतनी बार कट जाएगा। हमारा जो है 19वां क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। ठीक है,
जो हमारे, ठीक है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए 20वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 20वां क्वेश्चन है हमारा 530 का 20.3% प्लस 225 का 16.8%। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 530 का 20.3%, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस 225 गुणे 16.5% में बताएंगे, बटे में 100 लिख देंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो ये हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। ठीक, इसे इस 0 से 0 कट जाएंगी। यहाँ पे बचता है 53 गुणे 20 गुणे 3, यानी कि 203 बटे 100 प्लस ये बच गया हमारे पास, ये इधर से 225 गुणे 165 बटे 1000। ठीक, इसे काट लेते हैं। 25 नम्मा 225 और 25 चौके 100, 0 8, इसे काट लेंगे हम 5 से, नहीं सॉरी, ये 8 है, ये हमारे पास 8 है। ठीक, और इसे हम काट लेंगे तो ये घटेगा 8 दूनी 16, 8 यानी 8 पंजे 40, ये 9 एकन 9 और 9 दूनी 18। ठीक, बटे 5 इतना मिल जाता है हमें। इस 9 की गुणा 21 में करेंगे, इसमें मतलब 2.1 में, तो ये हो गया इतना। अब इसकी गुणा हम करते हैं इससे 53 से, तो ये हमें हो जाता है 9 7, यानी कि 1759। ठीक, ये इतना हो जाता है बटे में 100। ठीक, इसके बाद हम इसका जब इससे भाग देंगे तो अभी इसी तरह से लिख कर आने देंगे। ठीक है, इसमें करते हैं चेंजिंग, जैसे चेंजिंग करते हैं 5 से भाग देते हैं इसे, 5 किया 15। ठीक है, 5 किया 15। ठीक, इसकी जब भाग देते हैं तो 5 से 15 हमें मिल जाता है 3, यहाँ कितना आता है 39, 39, तो 5 सत्ते 35। ठीक, 35 मिल गया 4, तो 5 के 15, 5 सत्ते 35 पॉइंट 5 अट्ठे 40। ठीक, इतना मिल गया। अब ये वाला 100 जो है, हम ये हमारे पास 100 था, तो इस 100 की जब हम मतलब दोनों एलसीएम भी लेंगे तो ये वाला जो दशमलव हमारा हट जाएगा और एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक, प्लस का निशान हमारा चित्र चलता रहेगा, और ये जो है ये 10,759 जो लिखा हुआ था, तो ये सिलेक्ट से लिख देंगे 759। ठीक, बटे में इसी तरीके से 100 लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, मैंने यहाँ इधर से लिख दिया था। अब ये बराबर, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का 9, और ठीक है, ये घटा गया, इस तरह से आया, तो 8 5 13 का 3 हासिल लगा हमारे पास 1। ठीक, 13 का 3, इसके बाद 145 ये हो गया। ठीक है, 145 हो गया, बटे में 100 था, 2 0 से 2 0 खत्म करेंगे तो दशमलव यहाँ पे चिपक जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ पर नहीं चमक रहा, मैं सही इधर को लिख देता हूँ, थोड़ा चमकने का नहीं है, थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ जाके आपको चमक जाए। 145.39 ये हमारा आंसर। ठीक, इसे जब सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इस वाले को सॉल्व करते हैं, यानी कि ये हमारे पास लिखा हुआ था 1759। ठीक है,
इतना था लिखा हुआ। इसे सॉल्व कर डायरेक्ट प्लस जोड़ कर लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी बात समझ में हमारा 20वां क्वेश्चन जो था सॉल्व हो चुका है। चलिए दोस्तों, हमारा 21वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 21वां क्वेश्चन है हमारा 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4%। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। 220 का की जगह मल्टीप्लाई और 18.5 बटे 100% हटाने के बाद, ठीक, प्लस का प्लस 680 का 12.4%, इसकी बटे में 100। ठीक है, इसके बाद इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। इसके बाद 22 गुणा, ये पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा तो यहाँ नीचे बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस ये वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी बटे में 100 हो जाएगा। इसके बाद गुणा 124 बटे 100। ठीक है दोस्तों, इस बात का पता चल गया कि 100 का मतलब हमने कहाँ से लिखा, ये वाला दशमलव हटाया था हमने और नीचे एक जीरो बढ़ा लिया था। ठीक, इस वजह से 100 आ गया था। इसी प्रकार ये वाला दशमलव यहाँ हटाया तो फिर बाद में हमने नीचे बटे में 100 लिख दिया। ठीक, इतनी प्रोसेस हमें कंडीशन मिल चुकी है। इसके बाद हम अगला स्टेप लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 110, यानी कि इसकी गुणा आएगी लगभग, इसकी गुणा आएगी 40 70। ठीक, बटे 100, प्लस का साइन इसी तरीके से लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसकी गुणा करते हैं हम, इसकी गुणा करके आएगा हमारा 2, 3, इसकी गुणा मिल जाती है हमें 84 32। ठीक, बटे में 100। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वल क्या है, हर इक्वल है। ठीक है, क्या है हमारे पास क्या है, 84 32 बटे 100 हमारे पास क्या है, हर इसका इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, बटे में 100 इसी तरीके से लिख के और इसे ऐड कर लेंगे। ठीक, इसे ऐड कर लेंगे और इसे ऐड करने के बाद में मिल जाएगा 2 0, उसके बाद 0.21। ये दशमलव, ये 100 हमें हटा 100 गायब करेंगे तो जब इसे भाग देंगे तो हम ये वाले 2 जीरो हटाए गए इससे दशमलव यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, वो होता है ना 100 से भाग करते हैं तो हम इधर की ओर बस चलते हैं अंदर की तरफ, पहले दशमलव यहाँ लगेगा, दूसरे जीरो हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 125.02। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक, हमारा 21वां सवाल सोल्व हो चुका है। दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा 0.05%, 0.05 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह %। ठीक है, हम इस % को हटा लेंगे तो यहाँ पर 0.05 बराबर इस % की जगह x रख लेंगे और बटे में 100 कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर करेंगे, इसके दशमलव को हटा लेंगे और 5 के बटे में 100 कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या करा, हमने जो दशमलव हटा लिया और नीचे बटे में 2 जीरो चिपका लिया क्योंकि 2 अंक से पहले दशमलव है तो हमने इसी वजह से 2 अंक से पहले 1 अंक लिख कर जीरो लगा लिया। ठीक, बराबर x बटे 100। ठीक है, इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल, ये वजह हमारे पास x बराबर 5%। यही हमारा आंसर है। सॉरी 5% नहीं 5, x बराबर 5, जो कि विकल्प नंबर 20 सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा 0.025 बराबर प्रश्न वाचक चिन्ह %। ठीक,
ये हमारा दिया है, इसे हम जो ये हटाएंगे और बटे में x के बटे में 100 लिख देंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब हम इस तरह से करेंगे, इसके बाद ये दशमलव हटा लेंगे और दशमलव हटाने के बाद जो है हम 25 3 0 चिपका लेंगे, क्योंकि 3 अंक से पहले दशमलव है हमारा, तो हम 3 अंक चिपका लेंगे बराबर x बटे ये, इससे ये 2 0 खत्म, इससे ये 2 0 खत्म, ठीक है। ठीक, इससे जब भाग देंगे तो x बराबर 2.5%, ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं हम अपना क्वेश्चन हमारा 24 की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है हमारा 5.5/4 बराबर x%, जो कि हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे चमक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा 5/4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह %, ठीक है। इसे हम करते हैं सोल्व, ठीक। तो ये हो जाएगा 5/4 बराबर, इसकी जगह मान लेंगे हम x, बटे में लिख देंगे 100, तो इससे काटेंगे, इसे ये कट जाएगा 25 बार। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 125, ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी सोल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, समझेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है 22.5%, ठीक है। 22.5% बराबर x दिया है, ठीक, जो कि हमारा स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, और मैंने लिख भी दिया है इस बार, ठीक है। और इसे हम सॉल्व करते हैं 22.5, इसे परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे, ठीक है। इस दशमलव को हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ा देंगे, तो इसे काटेंगे 25 नम्मा 225, 25 चौके 100, यानी कि x बराबर 9/40, ठीक है। इसके इतना समझ में आया, x बराबर 9/40। अब हम 40 से भाग देंगे तो ये मिल जाएगा हमें x बराबर 0.225, यही क्या हमारा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 भी सोल्व हो चुका है, ठीक है दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 16 क्वेश्चन नंबर है हमारा, 26 क्वेश्चन नंबर है हमारा, x प्रश्नवाचक चिन्ह का 16% बराबर 0.008, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमने x मान लिया, ठीक है, का की जगह गुणा ले लिया। इसके बाद 16% हटाया, 100 नीचे बढ़ाया, ठीक। इसके बराबर में हमने 0.008 रख दिया। इसके बाद हमने 16x बटे 100 बराबर 8, दशमलव से पहले कितने अंक हैं हमारे पास, 3 अंक हैं, 1 2 3। तो इसी प्रकार हमने नीचे बटे में 1 लिखा और 3 जीरो उसके पीछे चिपका दिए, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लिए, 8 दूनी 16, इसकी मल्टीप्लाई 10 में कर दी, x बराबर 20 हमें प्राप्त हो गया। यही क्या है हमारा आंसर, समझेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि इस प्रकार है 130 का प्रश्नवाचक चिन्ह % बराबर 11.7 का x बटे 100 बराबर 11.7, ठीक है। परसेंट हटाया हमने, बटे में 100 रख दिया,
इतनी बात समझ में आई। इस जीरो से हमने ये जीरो उड़ा दी, ठीक। 13x बटे 10 हमारे पास बचा, बराबर 11.7 बचा। हमने ये दशमलव हटाया, बटे में जीरो लगाया, ठीक, यानी कि 10 हो गया। इस 10 से ये 10 काट दिया, 13 नम्मा 117, x बराबर 9 हमें प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। समझेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 28वां है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 28 हमारा। 80 का 30% बटे प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 24। 80 का की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 30% परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे, ठीक। बटे में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं लगाएंगे, तो हम इसके बटे में x लिख देंगे, बराबर 24 दिया है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, देखो, ठीक। अब हम इसे काट लेंगे, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 8 या 24 बटे x बराबर 24। इस 24 से ये 24 खत्म, x बराबर 1। यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 पे सोल्व हो चुका है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है और मैं बुक से भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 का प्रश्नवाचक चिन्ह परसेंट का प्रश्नवाचक चिन्ह परसेंट, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह परसेंट बराबर 64। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह x लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे, बराबर 64, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे जो करता है वो काट लेते हैं। चलिए काटते हैं। 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 25 बार, ठीक है। इसे काटेंगे हम 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 25 की और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे। 25 गुणे 32 बराबर 3x, ठीक है। 3x इधर ले आएंगे, बराबर ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 का 0 और 25 का 75, 80, यानी कि 800। इस 3 से काटेंगे इसे, तो x बराबर 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 2/3 यानी कि 266 सही, 2/3। ये क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 भी सोल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x बराबर क्या होगा, ठीक है। हमें x बराबर निकालना है, x बराबर निकालना है हमें, ठीक है, जो कि हमारा दे रखा है सवाल में। यानी कि 500 का x% हटाया, बटे में 100 ऐड कर दिया, बराबर 300 दे रखा है। 300 का y% बटे y% हटाया और बटे में 100 कर दिया, ठीक है। इसके बाद दे रखा है हमें तथा, ये हटा देंगे दर्शक, तथा 200 का y%, 200 का की जगह गुणा y/100, y% का भी x% दे रखा है, x% x/100 बराबर में दिया है हमें 60। इसके बराबर हमें 60 दे दिया है, ठीक। अब हम इसे सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व हम इसे करते हैं। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाए, ठीक।
इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये हो गया इधर, तथा में 2xy बराबर 6000। ठीक, इधर बचा हमारे पास 5x बराबर 3y। ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर मिलेगा हमें, x बराबर 5/3y। ठीक, हमें ये मिल जाता है। हम x का मान नहीं, सॉरी, हमें y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर हमने लिख दिया ये। ठीक है, y बराबर हमें ये मिल जाता है x बटे 5/3 यानी कि 5/3 x मिल जाता है। तो अब हम इसकी जगह ये वाला मान यहाँ पर पुट कर देते हैं इसमें। ठीक, x की जगह यानी कि 2x, y की जगह ये वाला मान पुट कर देंगे जो हमारे पास निकल का आया। ठीक है, गुणे 5/3 x, ठीक, बराबर 6000। ठीक, ये हमने मान इधर पुट कर दिया। सही है, ये 3 इधर गुणा में है, बटे में है, तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 दूनी 10 x² बराबर 18,000। इस वाले जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। x² बराबर 1800। ठीक, अब ये हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे और अंडर रूट चढ़ा देंगे 1800 पे। ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है x बराबर 30√2। यही क्या है हमारा आंसर, 30√2। ताकि ये हमारा चमक रहा, मैं ठीक से इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं चमक रहा तो मैं इसे दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे जो भी आपको चमक जाता है इसे इधर लिख देता हूँ। ठीक, यानी कि 30√2। ये जो सॉल्व करके हमारा इधर मिल गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जो कि विकल्प नंबर डी की ओर इशारा करता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, 31वां क्वेश्चन जो कि हमारा स्क्रीन पर शो हो चुका है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो संख्या का यानी कि उस संख्या का 24% कितना होगा। ठीक है, तो एक संख्या मान लेते हैं हम x। ठीक है, एक संख्या मान ली हमने x का क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 45%। 45% की जगह 100। ठीक, गुणा 15/% हटाएंगे 100 लिख देंगे, बराबर 105.3 ये दे रखा है हमें, हमने ये कर लिया। 24% हमें दे रखा है, निकालने की जो संख्या मतलब इससे जो संख्या प्राप्त होगी उसका 24% पूछा है हमसे। ठीक है, चलो हम इसे काट लेते हैं। 5 या 15, 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार ये कट गया। 5 9 45, 5 दूनी 10 20 बार ये कट गया। 9 या 27 x बटे 400 बराबर 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 x बटे 400 105.3। ठीक है, इसे काट लेते हैं हम 3 से। 3 नम 27, 3 क्या 9, 3 पंजे 15, 3 का 3। ठीक, ये इतना कट गया। इससे काट लेते हैं हम, इससे काट लेंगे हम इसे, फिर 3 से काट लेते हैं हम। 3 क्या 9, 3 का 3, 3 का 3, 3 7 21। ठीक है,
पॉइंट लगा दिया। अभी से फिर हम 3 से काट लेते हैं। 3 तिया 9, 3 9 27, ठीक, इतनी बार कट गया। 3 तिया 9, 3 9 27, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे तो x बराबर 400 गुणा 3.9, ठीक है। 2 जीरो इसी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। 9 चौक 36 का 6, हासिल लगे 3, 3 चौक 12, 12 और 3 15, ये मिल गया हमें। दशमलव एक अंक के बाद तो एक दशमलव यहाँ लग गया, ठीक। यानी कि ये खत्म कर लो जीरो, ठीक है। इतना पॉइंट 24%, मतलब जो हमें दिया 24%, अब वो 24% निकाल देंगे बटे 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है दोस्तों। ये काट लेंगे 12 बार, ठीक है दोस्तों। ये काट लेंगे 212 बार, 2 से काट लेंगे 12 बार, और ये काटेंगे 5 बार, ठीक है। अब इसकी जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें 12 छंग 72 का 2, हासिल लगे, ठीक है। हम इसकी पहले 5 से भाग कर लेते हैं, ठीक, और हल्का हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ताकि हमें भाग ज्यादा करनी ना पड़ने की। 5 से भाग कर लेते हैं। 5 के 15, 5 एकन 5, और यहाँ पर जो बचता है हमारा 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, इतना बच गया। इसकी मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे। 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगे हमारे पास 2, 12 एकन 12, 2 14 का 4, हासिल लगा 1, 12 के 36 और 1 37, यानी कि 374.4 ये हमारा आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी की ओर इशारा करता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 32वें को 500 का 6/7% का की जगह गुणा लगा लेंगे। उसके बाद 42% दिया है तो 42 को लिख कर नीचे एक के पीछे 2 जीरो चिपका लेंगे, ठीक। का की जगह फिर गुणा लगाएंगे। उसके बाद 35% दिया है तो 35 को ऐसे लिखकर परसेंट हटाने के बाद हम एक के पीछे 2 जीरो चिपका देंगे, ठीक। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 से 7 छंग 42, ठीक है। 7 छंग 42, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 7। ये हमें प्राप्त होता है 3 तिया 9 सत्ते 63। यही हमारा क्या है आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 32वें क्वेश्चन का ई की ओर इशारा करता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। 33वां क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। 33वां क्वेश्चन देखिए। 33वां क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोई संख्या है x, इसका हमें क्या दे रखा 1/5, ठीक। कह रहा है कि वो कितना हो 81 हो तो उस संख्या का 82% कितना होगा, यानी कि इस वाली संख्या का 68% कितना होगा, ठीक है। कितना 68% पूछा है इस संख्या का। चलिए हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बटे में तो जरा कैसे हो जाएगा गुणा में। तो x बराबर 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40, ठीक, गुणे 68 बटे 100। हम इसे काट लेंगे। 5 दूनी 10, ठीक, यानी कि 20 बार गया, और 5 अट्ठे 40, 5 एकना 5, ठीक। अब हम इसे काट लेंगे। 4 से 4 पंजे 20, 4 एकना 4, 4 सत्ते 28, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे, चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो,
और चाहे पहले भाग कर लेते, चलो पहले भाग कर लेते हैं, नहीं पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 एकन 17 का 7 हासिल लगता है 1, 17 अट्ठे 17 अट्ठे 136, अरे 136, अरे 137 बटे 5, ठीक है। इसे भाग कर लेते हैं, 5 से 5 दूनी 10, जैसे कि ये है, हम इसे काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक। और यहाँ पर बच जाएगा 3, 5 सत्ते 35, बच गया 2, 5 पंजे 25, बच गया 25, 2 बच गया, 5 चौक 20। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगना करें और प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या होगी, ठीक। अंश में यानी कि भिन्न जो होती है हमारी भिन्न बराबर होता है भिन्न जो होती है वो हमारी x/y के रूप में होती है। ये हमारा भिन्न का अंश होता है और ये हमारा भिन्न का हर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, अंश के भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें और हर को दुगना करें, ठीक है। यानी कि 25% की वृद्धि किसमें करें, अंश में इसमें, और हर को दुगना इसमें, ठीक। जैसे क्या 25% की वृद्धि यानी कि 125, ठीक, वृद्धि 100 में ऐड करके लिख दी 125 बटे 100% की जगह लगाएंगे, ठीक। और जो हमारा हर है नीचे उसमें दुगना करने को बोल दिया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमें दिया है तो बराबर 5/9 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। मूल भिन्न ज्ञात कर लेंगे, इस 5 से काटेंगे हम इसे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, इससे काटेंगे 25 चौका 100, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो बराबर 4 दूनी 8, x बराबर 8/9, x बराबर 8/9, ये हमारा आंसर है। इसकी 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ठीक है, 4 में, तो 4 दूनी 8 और 9 हमें दे रखा है बचा हुआ, नीचे आएगा इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न 4/5 है, मूल भिन्न क्या होगी, ठीक है। यानी कि भिन्न के अंश में, अंश ऊपर वाला होता है, यानी कि जो भिन्न का अंश है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 220 की, तो 100 ऐड करके लिख देंगे, 320 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे। अब क्या कह रहा है वो, भिन्न के अंश में, अब भिन्न के हर में भी बोल दिया उसने कि 150% की वृद्धि, तो हम उसमें ऐड करके लिखेंगे तो 150 की जगह 250 हो जाएगा, बटे 100, ठीक। बराबर उसने कहा है कि हमें जो परिणाम भिन्न मिलती है वो 4/5 मिलती है, ठीक है। इस 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, ठीक, 4 अट्ठे 32, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक, 2 पंजे 10, इस वाले 5 से काट देंगे हम, ये 5 पंजे 25, 50 बार, इस 50 से काट देंगे 2 बार, 50 दूनी 100, ठीक है। इसकी 2 की मल्टीप्लाई जाके इसमें हो जाएगी, ठीक है। और ये 5 इस तरह से जाएगा, तो x बराबर, यानी कि जो हमारे पास x और y भिन्न थी, ये x था, ये x था, ये y थी, जो हमारे पास भिन्न थी, तो x/y बराबर हमें प्राप्त होगा
तो हमें जो प्राप्त होगा 4 दूनी 8 यानी कि 5/8, यही क्या है हमारा आंसर, यह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 36 का ए है। ठीक, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर बता दूं क्वेश्चन द्वारा। भाई क्वेश्चन है हमारा 300, मतलब हमारा क्वेश्चन में दिया है 220%, अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि होती है। हमने जो अंश में जो हमारा x था इसमें कितने की वृद्धि कर दी, 100, मतलब ये कितने की वृद्धि कर दी 220% की, तो हमने 100 में ऐड करके ये लिख दिया 320 हो गया। ठीक, बटे में परसेंट हटा कर 100 लिख दिया। ठीक, उसके बाद हर की बात करते हैं तो हर हमारा y था, तो y में 150% की वृद्धि करने को बोल रहा है। 150 में हमने 100 ऐड कर दिया तो ये 250 हो गया। ठीक, बटे में परसेंट हटाकर 100 लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई हमारे। हमसे बोल रहा कि हमें परिणाम भी इतनी प्राप्त होती है 4/5, ये हमें इतनी प्राप्त हुई। ठीक, उसके बाद हमने जो काट लिया, इस 4 से काटा 32, ये कटा 80 बार, 320 कटा 80 बार, और इस 80 को काटा हमने 20 से, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 यानी कि 4/5, ये कट गया। इसके बाद इस 5 से काटेंगे हम 25 यानी 250 को, तो ये कटेगा 50 बार। ठीक, इस 50 से काटा हमने 100 2 बार, 50 दूनी 100, तो इस 2 की गुणा कर दी हमने यहाँ 4 में, 2 चौक 8, ये 5 लिख दिया हमने इस तरह बटे में, यानी कि 5x या 8y, यानी कि x/y बराबर 5/8, यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 सोल्व हो चुका है। एक क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर हर में 400% वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है। ये हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन था, मैंने आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा है, शो हो रहा है, और मैंने आपको क्वेश्चन बोल भी दिया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भिन्न के अंश में x/y, ये क्या है हमारी भिन्न है, ये क्या है अंश है, अंश, और ये क्या है हर है। ठीक, हमने बोल दिया कि अंश में कितने की वृद्धि हो रही है 200 की, कितने की वृद्धि हो रही है अंश में 200% की, तो हम 100 ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 300, 100 ऐड करने के बाद बटे 100। ठीक, इसके बाद ये हमारे पास हर है, हर में उसने बोला कि 400% की वृद्धि होती है, तो 400 में 100 ऐड करेंगे तो 500% हो जाएगा, बटे में 100 लिख देंगे परसेंट हटाने के बाद। उसके बाद हमें परिणाम भिन्न जो प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, परिणाम भिन्न हो रही है प्राप्त एक सही 1/20, हम इसे इसमें लिख देंगे 20 और 21/20। ठीक, 21/20, ये मूल भिन्न हमारी ये प्राप्त होती है। अब हम इसे काट लेंगे जो हमसे कट रहा है। ठीक, इस 2 0 से ये 2 0 खत्म। ठीक, इस 2 0 से ये 2 0 खत्म। ठीक है, 3 से 3 सत्ते 21। ठीक, 3 सत्ते 21, इस 5 से 5 चौक 20, 5 चौक 20, हमें x बराबर प्राप्त हो गया, x/y बराबर प्राप्त होता है 4, वो 7/4, तो ये हमारे पास जो आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो बच गया 3/4, यही हमारा क्या है आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, आधे घंटे का, सॉरी क्वेश्चन 38 लगाइए भाई, क्वेश्चन 38 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंट है, यानी कि प्रतिशत है। ठीक है, आधा घंटा यानी कि आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। ठीक है, और ये क्या है 1 मिनट 10 सेकंड यानी कि 70 सेकंड। सेकंड कितनी है 70, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, और 10 सेकंड एक्स्ट्रा और दे रखे हैं क्वेश्चन में हमें, तो 10 60 और 10 कितनी है 70% के लिए
गुणा में लगाएंगे 100, ठीक। उसके बाद बटे में क्या दे रखा हमें, 1 मिनट, ठीक। 1 मिनट वो आधा, मतलब बटे में रखेंगे आधा, जो आधा घंटा दे रखा, आधा घंटे में कितने मिनट होती हैं, 30 मिनट। और मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60, ठीक। इससे काटा ये, इससे काटा ये, यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ 70 बटे 18, 70 बटे 18, ठीक। 70 बटे 18 बराबर हमें जो भाग देने के बाद प्राप्त होता है 3.89%, ठीक। यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 सोल्व हो चुका है, ठीक है। जो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा 68 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम होगा। कितना कहा कि 68 किलो, ठीक है दोस्तों। 17 बटे 68 यानी कि 6.8 गुणा 1000, यहाँ 100 लगा देंगे परसेंट के लिए, ठीक। 17 चौके 68, 4 बार, इस 4 से काटेंगे 25 बार, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव था ये, ठीक। इसे जब दशमलव घटाएंगे तो 1 जीरो तो ये गायब हो जाएगी। अब जब 1 जीरो गायब हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव इधर चले जाता है 0.25। यही क्या हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसे भाग देंगे तो 2 अंक और इधर खिसक जाएगा, 2 अंक नीचे में 2 अंक और इधर खिसक जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला दशमलव जब हम कटेंगे, ये जो जीरो था बड़ा हुआ तो इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा हमारे पास। जब हम ये वाले जीरो से जीरो को खत्म कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। कितना कुछ है 2 कुंटल, 2 कुंटल यानी कि 1 कुंटल में क्या किलो, किलो कितने किलो होते हैं, 100 किलो। 2 कुंटल में होंगे तो 100 किलो। तो उसमें पूछा है कि 2.5 यानी कि 2.5 किलो ग्राम में कितना होगा। तो 2 कुंटल, 2 कुंटल गुणा 100, ठीक। 2 कुंटल गुणा 100, ठीक है। 2 कुंटल गुणा 100 बटे 2.5% के लिए 100, ठीक। कितनी बात समझ में आई। इस दशमलव को उड़ाया तो 0 बढ़ाया, इस 2 जीरो से 25 से काटा 4 बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारा 8000%, ठीक। यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ई की ओर जाता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। मैंने जो भी समझाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो भी कोई वीडियो बनाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।